हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं अमन कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एकदम मस्त तोड़ फोड़ चीज लेके आया हूँ और उस चीज का नाम है दुनिया का किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें। आप सभी को अलग अलग टीचर अलग अलग विधि बताएंगे कि 2 डिजिट के लिए कैसे निकाला जाता है, 3 डिजिट के लिए कैसे निकाला जाता है, 4 डिजिट के लिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी के बीच एक ही ट्रिक लगाऊंगा, एक ही तरीका बताऊंगा, उसी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। सबसे पहले इजी नंबर लेंगे, फिर उससे हार्ड 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 करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सबसे इजी नंबर 12 को ले लेता हूँ। मुझे पता है आप सभी को पता है इसका स्क्वायर, क्योंकि आप कम से कम 30 तक तो स्क्वायर का उसको जो है ना याद कर ही रखे होंगे। ठीक है, फिर भी मैं ले ली हूँ समझाने के लिए। देखिए करना क्या है, सबसे पहले इसको जो देखिए 2 नंबर है ना, इसको 2 अलग-अलग नंबर में बाँट दीजिए। इसको 1 और 2 मान लीजिए, मान लिए? अब क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट जो वन्स के स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, यूनिट डिजिट पे है, उसको हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। निकालिए ज़रा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना निकलेगा? बोलोगे सर 4 निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो दोनों नंबर बचा हुआ है, दोनों नंबर, इस दोनों को आपस में गुणा करिए। 1 2 जा 2। अब जो यहाँ पे 2 है, इसको भी गुणा कर दीजिए। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, लिख दीजिए 4। हमने 2 का स्क्वायर निकाल लिया, वंस के स्थान पे जो नंबर था उसका स्क्वायर निकाल लिया, फिर दोनों को गुणा भी कर दिया, बच गया टेंस के स्थान पे जो नंबर है उसका स्क्वायर निकालना। अब इसका भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो निकल के आ जाएगा 144। अगला नंबर मान लीजिए ले ली हूँ मैं 28। इसका हमको क्या करके निकालना है? स्क्वायर करके दिखाना है। करिए स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? बोलोगे सर 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का 6, बाकी कितना बच गया? 6 बच गया। ठीक है, अब क्या करो, इस दोनों को गुना करो। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसमें 32 ऐड कर दो, कितना निकल के आएगा? 38। लिख दो 38 का 8, बाकी कितना बचा? 3 बाकी बच गया, 3 बाकी बचा। फिर आप दूसरा नंबर का स्क्वायर निकालो। 2 2 जा 4, 4 में 3 और ऐड कर दो, हो जाएगा 7। है कि नहीं ईज़ी? अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। मैं इस बार थोड़ा-सा हार्ड नंबर ले लेता हूँ। 99 ले लिया। ठीक है, कितना ले लिया? 99। चलिए इसका स्क्वायर निकालिए। बोलोगे सर 9 का स्क्वायर होता है 81, होता है कि नहीं होता? 81, लिख दीजिए 81 का 1, बाकी कितना रह गया? 8 रह गया। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए। 9 9 जा 81, 81 होता है? 81 को आप 2 से गुना कीजिए। 81 को 2 से गुना कीजिए। आप बोलोगे सर कि 81 को जब हम 2 से गुना करते हैं ना, तो 162 निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 162। इसको आप ऐड कर दीजिए। 8 में 2 जोड़ेंगे, क्या क्या हो जाएगा? 0 7 1 आएगा। अभी 0 लिख दीजिए, बच कितना गया? 17। इसको रिमाइंडर के रूप में रख लीजिए। अब देखिए ज़रा 9 का स्क्वायर होता है फिर से 81, और 81 में जब आप 17 जोड़िएगा, कितना निकल के आएगा? 98 निकल के आएगा। और ज़रा आप मिला लीजिए, क्या 99 का स्क्वायर 9801 है क्या? मिला लीजिए, क्या 99 का स्क्वायर 9801 है? अगर होगा तो एकदम कन्फर्म हो जाइए कि आप सीख चुके हैं। ठीक है, आपको अब 2 नंबर का बहुत हो गया, मैं आपको एक बार 3 नंबर का निकाल के दिखाता हूँ। 105, इसमें भी वही करना है, बस इसमें थोड़ा-सा अंतर ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर था, तो हम इसको अलग-अलग 2 नंबर में बाँट रहे थे। इसको क्या करेंगे, 3 नंबर बाँट देंगे? बोलोगे सर नहीं, 3 नंबर बाँटेंगे तो नहीं बनेगा। इसको भी 2 नंबर बाँटिए। 2 नंबर में कैसे बाँटिएगा? एक को पहला नंबर को तो इकाई स्थान पे जो है उसको छोड़ देना। टेंस के स्थान पर है उसको 2 डिजिट के रूप में ले लेना। मतलब अब हमारा जो नंबर 105 नहीं रहा, 10 और 5 रह गया। ओके क्लियर? अब हम फिर से वही तरीका लगाएँगे, निकालिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना बनता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, होता है कि नहीं होता? 5 का स्क्वायर 25, बाकी कितना बचा? 2। ठीक है, 2 बच गए। अब क्या करिए, 10 को 5 से गुणा कीजिए। बोलोगे सर 50 होता है, 50 को फिर से 2 से गुणा करेंगे, क्या होता है? 100, 100 में 2 जोड़ देंगे, 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा ना? 102 का 2 लिख दीजिए, बाकी रिमाइंडर के रूप में अपने पास 10 रहेगा। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 हम जब 10 जोड़ देंगे, कितना बनेगा? 110। ज़रा कैलकुलेटर उठाइए और क्या आप देखिए कि 105 का स्क्वायर 11025 होता है क्या? अगर होता होगा लाइक कर ज़रूर करिएगा। अगला देखिए,
अगला मैं थोड़ा सा और हार्ड नंबर लेता हूँ, मान लीजिए 117 ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, 117 ले लिए। अब इसका भी स्क्वायर निकाल के देना, क्या करेंगे हम, वही इसको 2 नंबर के रूप में डिवाइड करेंगे, पहला में 1, टेंस के स्थान पे जो 10 होगा उसको 2 नंबर में ले लेंगे। अब चला निकालिए, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49, रिमाइंडर अपने पास बच गया 4। अब इसको गुना कीजिए, 11 7 जा 77, 77 को जब आप 2 से गुना करिएगा तो उसका निकल के आएगा 154, कितना निकल के आएगा 154, इसको आप ऐड कर दीजिए, बनेगा 158, 158 का 8 लिख दीजिए और 15 बच जाएगा अपने पास रिमाइंडर के रूप में। अब 11 का स्क्वायर बच गया, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, इसको कर दीजिए ऐड, क्या निकल के आएगा 13689, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अगला देखिए, मैं और इससे भी हार्ड नंबर ले लेता हूँ, 154 मान लीजिए ले लिया, 154 ले लिए। अब क्या करना आपको, इसका स्क्वायर निकालने का, कैसे निकालेंगे, फिर से इसको 2 नंबर के रूप में डिवाइड करेंगे, एक बन गया 4, एक बन गया 15। अब सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब क्या करो, 15 को गुना कर दो 4 से, 15 4 जा 60, है ना, 60, 60 जब हम 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 120, 120, रिमाइंडर कितना बचा था 1, 121, 121 में जब हम 1 लिख देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12। अब क्या करें, 15 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर आप सभी याद किए होंगे कि 225 होता है, 225, इसमें ऐड कर दीजिए 732, क्या निकल के आएगा 2 3 और 7। अब जरा कैलकुलेटर उठाइए, क्या देखिए 154 का स्क्वायर 23716 है क्या, अगर होगा, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, ओके। अब आप सभी के लिए कुछ होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ मैं, आप सभी को निकाल के दिखाना 199 का स्क्वायर, ठीक है, और भी 205 का स्क्वायर, एक और दे देता हूँ मैं, मान लीजिए 349 का स्क्वायर दे दिया आप सभी को, इसका निकाल के दिखाना है आपको इसी ट्रिक के माध्यम से, और बताना कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चल पाए कि हाँ आपने सच में सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। और अगर सीख चुके होंगे तो आप सभी के लिए एक एडवाइस है कि आप इसको प्रैक्टिस में रखें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओके। आप इसको प्रैक्टिस में रखें और साथ ही साथ कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर हमेशा याद रखें, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।